अंबार, बीमारियां अपार। दरअसल राजधानी जयपुर में पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। इस दौरान 4 दीवारी में कचरे के ढेर अब बीमारियों को दावत देने लगे हैं। हर तरफ कचरा और उस पर आसमान से बारिश से जो बरसाती पानी पहुंच रहा है उसमें लगातार मच्छर पनप रहे हैं, जिससे हालात बेहद मुश्किल बन गए हैं। वहीं हड़ताल टूटने के अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सफाई श्रमिक संघ हड़ताल को प्रदेश में गति देने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों में पहुंचकर जनसभाएं कर रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर फिलहाल कचरा नगरी में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कचरे का आलम 4 दीवारी के अंदर हर तरफ लगातार बढ़ता कचरा लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। यहाँ पर कचरे की वजह से यहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ और तमाम इस तरह के कीड़े मकोड़ों में इजाफा कर रहे हैं, जो कि मौसमी बीमारियों में इजाफा करते हैं। पहले ही बरसात के मौसम से हाल बड़े ख़राब थे। अब हड़ताल की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को किस हालात से गुजरना पड़ रहा है। लगातार बढ़ते कचरे की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये कचरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब तक हड़ताल जारी रहेगी कचरे के हालात कुछ इसी तरह के रहेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे तो चारों तरफ कचरे में होता इजाफा लोगों को परेशान करता जा रहा है। फ़िलहाल आसपास के इलाकों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग बाग काफ़ी परेशान हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भैया, यहाँ कचरा कब से इकट्ठा हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, क्यों सर? 3-4 रोज हो गए यहाँ पर कचरा नहीं उठ रहा। बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, बरसात में निकलना दुश्वार हो रहा है यहाँ पे हर इंसान का। तो इससे क्या मौसमी बीमारियों में, परेशानियों में कुछ इजाफा हो रहा है? परेशानी तो हो ही रही है, जानवर हो रहे हैं, इससे मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा निकलने में परेशानी हो रही है। यहाँ पे आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए दौसा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर युवक की हत्या का लाइव वीडियो सामने आया है। युवक लल्लू राम मीणा की पीट कर हत्या कर दी गई। चारपाई पर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पिटाई के दौरान करंट लगाने की भी कोशिश की गई। मामले को लेकर परिजनों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। आरोपियों के गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था। अब ये लाइव तस्वीरें देखिए इस हत्याकांड की, जहां पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की जाती है। चारपाई पर बांधकर उसे तब तक पीटा जाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इस दौरान करंट लगाने की भी कोशिश की जाती है बदमाशों की ओर से। आपको बताते चले इस पूरे मामले को लेकर भारी आक्रोश भी दिखाई दिया था लोगों की ओर से। इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। तो उस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खौफनाक हैं और कई सारे सवाल खड़े करती हैं। तो युवक जिसे पीटा जा रहा है वो दर्द से करा रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख भी मांग रहा है, लेकिन ये जो बदमाश है वो सुनने को तैयार नहीं है। बार बार उसे पीटा जा रहा है, लगातार उसे इतना पीटा जाता है कि उस शख्स ने दम ही तोड़ दिया। अगली खबर अजमेर से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की खड़ी गाड़ी के नीचे सांप निकलने से हड़कंप मच गया। वैशाली नगर में एक होटल में कार्यक्रम के दौरान भागीरथ चौधरी की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी और इसी दौरान एक सांप गाड़ी के नीचे आ गया। इसके बाद होटल में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। और अगली खबर कोटा से है, जहां तेज बारिश के बीच छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की। साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही तारीखों का ऐलान नहीं होता है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, इसे और तेज किया जाएगा।
जारी करो रे, जारी करो, जारी करो, चुनाव की तिथि घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। बारिश के बीच में प्रदर्शन आखिर क्यों करना पड़ रहा है? हम जो है ये सारे जो हम दिख रहे हैं आपको, ये छात्र संघ प्रतिनिधि है जो कि 8-6 साल से 5-5 साल से गवर्नमेंट कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में मेहनत कर रहे हैं। और ये सरकार जो है इस बार जो 2 साल से छात्र संघ चुनाव की अभी तक तिथि घोषित नहीं की है सरकार ने। और भजन लाल सरकार से हमारी ये मांग है कि जो शिक्षा विभाग ने जो इसका कैलेंडर जारी किया है उसमें तो सरकार ने शिक्षा विभाग ने उसकी जिक्र किया छात्र संघ चुनाव का और कार्यालय उद्घाटन का, छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन, लेकिन अभी तक सरकारी तरफ से हमें कोई गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है और सरकार हमें इसके लिए जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करे। अगर नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। जबकि यहाँ कॉलेज में छात्र नेता नहीं होंगे तो यहाँ पे जो ग्रामीण प्रदेश से आने वाले बच्चों को इधर उधर भटकना पड़ता है, उनकी परेशानी कौन दूर करेगा? स्टूडेंट लीडर नहीं होगा तो बच्चों की परेशानी कौन हल करेगा? छात्र संघ चुनाव के लिए सरकार ने डेट की अभी घोषणा नहीं की। जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव की घोषणा सरकार लगातार कह रही है कि हम अगले महीने चुनाव करा देंगे। मैं आपको बता देना, न्यूज का शिक्षा विभाग का काम रहता है कि हर साल वो नोटिफिकेशन जारी करता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन न तो छात्र संघ चुनाव की डेट घोषणा करी है, न छात्र संघ चुनाव के कार्यालय की घोषणा करी है। तो देखिए आप, ये गुस्सा, ये विरोध, ये प्रदर्शन जो कि बारिश के बीच में कोटा में हो रहा है और अर्धनग्न होकर के ये तमाम छात्र मांग कर रहे हैं कि जल्द छात्र संघ चुनाव को लेकर के ऐलान किया जाए, नहीं तो अगला स्टेप उग्र आंदोलन होगा, जिसकी तैयारी ये छात्र कर रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। मॉनसून मूसलाधार, मचा हाहाकार। मॉनसून के मेघ एक बार फिर से जयपुर समेत पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों तक राजस्थान में मॉनसून मेहरबान रहेगा और इसके अलावा रविवार को भी 3 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। मध्य प्रदेश की बारिश का असर राजस्थान के बांधों पर। बढ़ने लगा प्रदेश में बांधों का जलस्तर। अलग अलग इलाकों से आ रही परेशान करने वाली तस्वीर। मानसून का मौसम एक तरफ राहत लेकर आता है तो दूसरी तरफ लोगों के लिए आफत का सबक बन जाता है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं बारां की, जहां भारी बारिश के बाद हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो गया। गांव में महिला और बच्चे फंस गए, जिनकी तबीयत खराब होने पर नाव के सहारे उनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें हैं दौसा के टोरडा गांव की, जहां भारी बारिश के बाद मकान का एक हिस्सा गिर गया। इस दौरान गांव में मौजूद लोग बाल बाल बचे। मकान का एक हिस्सा धराशायी होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालात चित्तौड़गढ़ के भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ कुछ घंटे हुई बारिश ने नगर परिषद के पानी निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद शहर की अधिकतर सड़कें तालाब बन गई। पानी के निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से शहर के गांधीनगर, सुभाष सर्किल, स्टेशन रोड, जिला अस्पताल रोड, किला रोड समेत सड़कों में लबालब पानी भर गया। कोटा में तो पुलिया पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बह गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम युवक के रेस्क्यू में लगी है। बताया जा रहा है कि युवक खेत पर काम करने जा रहा था। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में चंबल नदी भी उफान पर है, जिसके चलते कोटा सवाई माधोपुर जिले का संपर्क कट गया। इटावा सवाई माधोपुर मार्ग आवागमन के लिए बंद हो गया। मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते काली सिंध और पार्वती नदी में भी तेजी से पानी की आवक हो रही, जिसका असर कोटा ग्रामीण के सुदूर अंचल के इलाकों में पड़ रहा है।
मध्य प्रदेश में हो रही बारिश का असर अब राजस्थान के बांधों पर दिखने लगा है। राजस्थान में बांधों का जलस्तर बढ़ने से गेट खोलने की नौबत आ गई है। झालावाड़ के कालीसिंध बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को एक गेट खोला, जहां 818 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। बहरहाल आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में गर्मी से राहत के साथ लोगों को भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात सीकर की, जहां पर जीण माता इलाके में 2 दोस्तों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं तीसरा दोस्त जो किनारे पर बैठा था उसकी जान बच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। और सावन आते ही वातावरण तो हरा भरा हो ही जाता है, साथ ही मन भी खुशनुमा हो जाता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बेहद ही पावन माना गया है और इसी महीने से यहाँ तीज त्योहारों की शुरुआत होती है। सावन में जिस तरह सोमवार व्रत, भगवान शिव की पूजा और आराधना का महत्व है, उसी प्रकार इस मौसम में हरे रंग के साजो श्रृंगार और खासतौर से लहरिया पहनने का खास महत्व है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बेहद पवित्र माना जाता है और इस महीने में लहरिया को भी सौभाग्य और सुकून का प्रतीक माना जाता है। लहरिया बिना तो सावन और तीज का त्योहार अधूरा माना जाता है। और सिर्फ सावन ही नहीं, लहरिया को आप अन्य दूसरे खास मौकों पर भी पहनकर अलग और खूबसूरत नजर आ सकती हैं। तीज पर नव विवाहितों और सगाई पर सिंजारे में लहरिया की साड़ियाँ और सूट ही शगुन के रूप में भेजी जाती हैं, क्योंकि इसे पहनने वाले सबसे अलग दिखते हैं। वहीं राजस्थान के पचरंगी लहरिये की अपनी अलग खासियत है। सावन आते ही राजस्थान में लहरिये की डिमांड बढ़ जाती है। ये लहरिया मोटड़ा जो होता है, ये ट्रेडिशनल के हिसाब से इन लॉज वगैरह अपनी बहू को पहली बार पहनाते हैं, तो बहुत मतलब इन लॉज को भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि भाई हम हमारी बहू को पहनाएं, अच्छे से खरीद के अच्छे से पहनाएं इनको। मैं न्यूली मैरिड हूँ, आई एम न्यूली मैरिड और अभी ये पहला फर्स्ट तीज होगी मेरी, तो अभी हम लोग लेने आए हैं ये मोटड़ा और वेरी एक्साइटेड कि फर्स्ट टाइम पहनाया जाएगा, मेरे लॉज मुझे पहना रहे हैं। तो लहरिया के 5 रंगों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है। ये प्रिंट मारवाड़ी और राजपूत महिलाओं में हमेशा से फेमस रहे हैं। लहरिया को लोक कला से प्रेरित माना गया है। इस प्रिंट की शुरुआत को लेकर कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी से शुरू हुई है। पुराने समय में नीले रंग का लहरिया राज परिवार की निशानी माना जाता था। लहरिया हमेशा कच्चे रंग में रंगा जाता है। कहते हैं सावन में जब महिला कच्चे रंग का लहरिया ओढ़कर जाती हैं और पानी बरसता है, तो उसका रंग यदि विवाहिता की मांग में उतरता है तो उसे बेहद शुभ माना जाता है। हमारी संस्कृति में ये रिवाज है कि बहू बेटियों की मान मनुहार के लिए उन्हें लहरिया लाकर दिया जाता है। लहरिया के बारे में बहुत सुना था, तो बस वही देखने, और बहुत सुंदर है ये, और ये बैंगलोर से आई है। अगर इससे पूछ लो इसको कैसा लग रहा है, मतलब ये बहुत सुंदर है, ऐसा चीज़ नहीं मिलेगा, साउथ साइड नहीं है, इट्स डिफरेंट, ओनली इन द राजस्थान यू विल फाइंड दिस लहरिया, अदरवाइज यू विल फाइंड इट ऑनलाइन एंड ऑल, बट दिस इज द रियल थिंग, सो वी आर जस्ट हियर टू बाय इट। जयपुर में व्यापारी पूरे साल सावन का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस महीने में अच्छा व्यापार होता है। लहरिया साड़ी 100 रुपए से 10,000 रुपए के बीच आती है। लहरिया की शुरुआत आर्टिफिशियल शिफॉन से होती है। महिलाओं का कहना है कि सावन माह में लहरिया सुहाग का प्रतीक है। खास तौर पर जयपुर में तीज के दिन लहरिया पहना जाता है। राजस्थान अपनी कला संस्कृति के साथ साथ अपने पहनावे के लिए देश भर में जाना जाता है, और जब यहाँ पर्यटक पहुँचते हैं तो लहरिया अपनी यादों में रखने के लिए खरीदकर अपने प्रदेश और अपने देश जरूर ले जाते हैं। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
तेरी